एक लड़की जिसे बड़ी धूमधाम से शादी करके विदा करके लाया जाता है, लेकिन अगले ही दिन पूरे गांव के सामने बेइज्जत किया जाता है। उसकी बेरहमी से पिटाई की जाती है। उस औरत की पिटाई इसलिए हो रही थी क्योंकि वो वर्जिनिटी टेस्ट में फेल हो गई थी। क्या है ये वर्जिनिटी टेस्ट? नमस्कार, हम हैं अनीशा सिंह आनंद और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रीडेंस स्टूडियो में। और आप देख रहे हैं हमारा शो क्राइम टेल्स। हर बार अपने शो में एक कहानी सुनाने से पहले हम ये कहते हैं कि आज की कहानी अलग है, आपके दिल को छू देगी या आपका दिल दहला के रख देगी। लेकिन आज की कहानी के बारे में हम ऐसा कुछ नहीं कहने वाले। आज की कहानी का पर्पस तभी फुलफिल होगा अगर आपको ये सोचने पर मजबूर कर दे कि हमारा समाज आखिर किस दिशा में जा रहा है। कहानी को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों रिलेटिव्स में शेयर करें और उन्हें भी कहिए कि वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पहले भी हमने आपको कहा है कि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कहते हैं किसी देश, किसी स्टेट या किसी कम्युनिटी का स्टेटस वहाँ की औरतों के स्टेटस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। हालांकि हमारा देश इस मामले में कहीं आगे है, क्योंकि यहाँ पे औरतों को तो पूजा जाता है, देवी माना जाता है, सम्मान दिया जाता है। इनफैक्ट भारत को भारत माता कहा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और रियलिटी है। हमारे देश में ऐसी कई कुप्रथाएं हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ औरत का दमन होता है। ऐसी ही कुप्रथाओं में आज एक कुप्रथा को हम लोग आज की कहानी में डील करेंगे। इसे हम कहते हैं वर्जिनिटी टेस्ट। महाराष्ट्र के कंजर भाट समुदाय का एक लड़का था, विवेक कमेचिकर। विवेक जब 12 साल का था तो उसके परिवार को एक शादी में न्योता आता है। वो शादी में जाता है, लेकिन उसे एक अजीब सा मंजर देखने को मिलता है। उसने देखा कि जिस दुल्हन को वो परिवार एक दिन पहले पूरे सत्कार के साथ ब्याह कर लेकर आया था, उसी औरत को आज वो लोग सरेआम बेइज्जत कर रहे थे। कोई उसके कपड़े खींच रहा था, कोई उसके बाल खींच रहा था, तो कोई उसे चप्पल से मार रहा था, वो भी पूरे समुदाय के सामने। विवेक को उस समय तो समझ में नहीं आया कि वो जो देख रहा था उसका कारण क्या था, लेकिन फिर बाद में उसे पता चला उस औरत की पिटाई इसलिए हो रही थी क्योंकि वो वर्जिनिटी टेस्ट में फेल हो गई थी। क्या है ये वर्जिनिटी टेस्ट? महाराष्ट्र के कंजर भाट समुदाय में ये टेस्ट या ये प्रथा जो है सालों से चली आ रही है। इस प्रथा के तहत एक नई शादीशुदा लड़की को अपनी वर्जिनिटी का सबूत देना पड़ता है, और उसके लिए उसे दिया जाता है एक सफ़ेद चादर। जी हाँ, हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं, और 21वीं शताब्दी में एक लड़की को अपने कैरेक्टर का सर्टिफिकेट एक चादर में देना पड़ता है। एज पर दिस ट्रेडिशन होता ये है कि एक नया कपल जब वो शादी करके अपने घर आता है और जब पहली रात हस्बैंड वाइफ एक साथ बिताते हैं तो उन्हें एक चादर दिया जाता है, एक सफ़ेद चादर दिया जाता है। अगर संबंध बनाने के बाद उस सफ़ेद चादर पर उस लड़की के खून के निशान आते हैं तो मान लिया जाता है कि वो लड़की वर्जिन थी, वो लड़की कैरेक्टर वाली थी। वहीं अगर एक लड़की उस वर्जिनिटी टेस्ट में फेल हो जाती है, यानी कि उसकी सफ़ेद चादर पर खून के धब्बे नहीं मिलते, तो मान लिया जाता है कि वो लड़की कैरेक्टरलेस है और उसने शादी से पहले ही अपनी वर्जिनिटी खो दी थी। उसकी शादी को इनवैलिडेट कर दिया जाता है, उस लड़की को सरेआम बेइज्जत किया जाता है, उसे मारा पीटा जाता है, और उसके परिवार को ये सज़ा दी जाती है कि वो लड़के के परिवार को मोटा मुआवजा दे। ये ट्रेडिशन महाराष्ट्र के साथ साथ राजस्थान के सांसी कम्युनिटी में भी बहुत प्रेवलेंट है। यहाँ पे उससे एक नाम दिया गया है कुकड़ी प्रथा। चलते हैं राजस्थान के भीलवाड़ा की तरफ। भीलवाड़ा में सांसी समुदाय की एक 24 साल की लड़की की शादी फिक्स होती है। शादी बड़े ही धूमधाम से उसके घर वाले करते हैं, और जब उसे विदा करके उसके ससुराल ले जाया जाता है तो फिर शुरू होता है उसका वर्जिनिटी टेस्ट। उसके हस्बैंड को एक सफ़ेद चादर दी जाती है जिसे लेकर वो उसके साथ संबंध बनाने कमरे में आ जाता है।
और उसके समुदाय के जो बाकी बुज़ुर्ग लोग थे कमरे के बाहर ही रात भर इस कपल का इंतज़ार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लड़का वो सफ़ेद चादर लेकर मुंह लटकाए बाहर निकलता है और उससे वही समाज के ठेकेदार पूछते हैं कि क्या भाई माल खरा है या खोटा। जी हाँ, उसकी पत्नी को उसके समाज के ठेकेदार माल कहकर बुला रहे होते हैं और वो पूछ रहे होते हैं कि वो खरा था या खोटा। और ये लड़का सर झुकाकर मुंह लटकाकर ये कहता है माल खोटा है। अब ये समझ में आ जाता है कि लड़की शादी से पहले वर्जिन नहीं थी। अब उसका तमाशा बनता है, उसे पूरे समुदाय के सामने, पंचायत के सामने नंगा कर दिया जाता है मानो। उसकी पिटाई होती है, उसके घर वालों को ह्यूमिलिएट किया जाता है और पंचायत सज़ा सुनाती है कि लड़की के घर वालों को लड़कों को मुआवजे में 10 लाख की मोटी रकम देनी होगी। इस इंसिडेंट के बाद ये लड़की वापस अपने घर आ जाती है और किसी तरह हिम्मत करके वो पुलिस में रिपोर्ट कराती है। रिपोर्ट वो अपने ससुराल वालों के अगेंस्ट नहीं कराती। वो कहती है कि 1 साल पहले उसके पड़ोसी ने उसका रेप किया था और उसे डरा धमकाकर चुप कर दिया था। इस बारे में उसने अपने परिवार को भी बताया था और शादी से पहले उसके परिवार वालों ने यही बात उसके ससुराल वालों को भी बताई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये वर्जिनिटी टेस्ट का तमाशा किया। सोच सकते हैं आप क्यों किया होगा उन लोगों ने ऐसा? क्योंकि औरत की इज्जत 10 लाख रुपए मुआवजे के सामने कुछ नहीं थी उनके लिए। ये तो थी राजस्थान की कहानी। अब दोबारा आते हैं महाराष्ट्र में एक घटी घटना के ऊपर। महाराष्ट्र में कंजर भाट कम्युनिटी में एक लड़के की शादी एक लड़की से फिक्स होती है। लड़का लड़की शादी से पहले मिलना जुलना शुरू करते हैं। लड़का एक दिन एक मीटिंग के दौरान लड़की के ऊपर दबाव बनाता है कि वो उसके साथ संबंध बनाए। लड़की मना करती है, लेकिन लड़का फिर भी उसे समझाने की कोशिश करता है, हमारी शादी तो होने ही वाली है, तुम क्यों हिचकिचा रही हो। लड़की फिर भी थोड़ा सा सकपकाई हुई रहती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे डर था कि उसकी ना सुनकर कहीं वो रिश्ता ही ना तोड़ दे। फिर समय आता है उस लड़का और उस लड़की की शादी का। शादी हो जाती है और फिर उस लड़की का भी वर्जिनिटी टेस्ट होता है। कंजर भाट समुदाय में जो ये प्रथा है वो राजस्थान में प्रचलित प्रथा के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा इनह्यूमन है। शादी के बाद जब नया जोड़ा घर वापस आता है तो समुदाय के लोग, पंचायत के लोग अपने खर्चे पर इस जोड़े के लिए एक कमरा बुक कर देते हैं किसी होटल में और उसके बाद दूल्हे को खूब शराब पिलाई जाती है, उसे अडल्ट फिल्म दिखाया जाता है ताकि उसे पता चले कि उसे कमरे में जाने के बाद करना क्या है। तो वैसे ही इस लड़के के साथ भी वही हुआ। इसके लिए एक कमरा बुक किया गया और फिर इसे एक चादर दी गई अपनी पत्नी का कैरेक्टर टेस्ट करने के लिए, और बाकी के घर वाले और पंचायत के लोग कमरे के बाहर ही उसका आने का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर के बाद वो लड़का बाहर आता है, वो हाथ में वो चादर लेकर। उससे भी पूछा जाता है कि भाई तेरा माल खरा है या खोटा, और वो मुंह लटका कर कहता है माल तो खोटा है। इस लड़की के ऊपर भी दाग लगता है कि वो चरित्रहीन है। वो लड़की चिल्ला चिल्ला कर ये कहती है कि उसका शादी से पहले संबंध ज़रूर था, लेकिन संबंध बनाने वाला कोई और नहीं, उसका अपना हस्बैंड ही था। लेकिन वो लड़का इस बात से मुकर जाता है। उस लड़की की बहुत बेइज्जती होती है, उसे मारा पीटा जाता है, सबके सामने उसको ह्यूमिलिएट किया जाता है और वैसे ही उसके परिवार को भी ह्यूमिलिएट किया जाता है। और जब लड़की के घर वाले इस बात का विरोध करते हैं तो उसके पूरे परिवार को कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया जाता है। नतीजा ये होता है कि उसके छोटे भाई बहन की भी शादी अब पॉसिबल नहीं है। ये तो कुछ एक मामले हैं जो सामने आए हैं, जो रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन ये प्रथा सालों से चली आ रही है और सालों से इन समुदायों की लड़कियों को जब वो शादी के पड़ाव पर पहुंचती हैं तो उनके बारे में कहा जाता है कि माल खरा है या खोटा। कुछ लड़कियां इस वर्जिनिटी टेस्ट में फेल होती हैं, कुछ पास होती हैं, और जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाती हैं उसे हमेशा के लिए कम्युनिटी से निष्कासित कर दिया जाता है।
पहले तो ये प्रथा बिल्कुल गलत है और दूसरा, साइंटिफिकली इसका कोई बेस नहीं है। दिल्ली की एक फेमस गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनिया नायक ने बीबीसी को दिए हुए अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि ज़रूरी नहीं कि एक वर्जिन लड़की जब पहली बार संबंध बनाए तो उसे ब्लीडिंग हो ही। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रथा का कोई बेस नहीं। ऐसी प्रथाओं के वजह से अंधकार तो है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बदलाव की मशाल लेकर ज़रूर खड़े हैं, जैसे कि विवेक कमैचिकार। याद है आपको? उसकी कहानी हमने सुनाई थी। वो 12 साल का लड़का जिसने पहली बार अपनी नज़र के सामने एक वर्जिनिटी टेस्ट होते हुए देखा था। साल 2018 में विवेक तमैचिकार ने इस प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई, छोटे ही लेवल पर, लेकिन उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जिसका नाम था स्टॉप वी टेस्ट। इस ग्रुप में शुरुआत में तो बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन समाज से और पंचायत की तरफ से जब उनके ऊपर प्रेशर आया तो धीरे धीरे लोग छूटते चले गए। लेकिन विवेक ने हार नहीं मानी। आज भी उसके ग्रुप में, उसके व्हाट्सएप ग्रुप में 60 लोग हैं और ये 60 लोग फ़िलहाल काफ़ी हैं एक नई शुरुआत के लिए, एक रेवोल्यूशन के लिए। हमारे समाज में विवेक कमैचिकार जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। हम हैं विवेक कमैचिकार। क्या आप हैं विवेक कमैचिकार? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें कि क्या आप हैं विवेक कमैचिकार। इसी थॉट के साथ आज हम अपनी कहानी को रैप करते हैं। फिर मिलेंगे क्राइम टेल्स के अगले एपिसोड में एक नई कहानी लेकर। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक टेक केयर। पानी के लिए लाई गई पत्नी, ये कल्पना नहीं है, ये सच्चाई है। एक ऐसे गांव की जहां मर्द 3-3, 4-4 शादियां करते हैं ताकि वो उनके लिए दूर दूर जाकर पानी लेकर उनके घर आए। ऐसी औरतों को कहते हैं वाटर वाइव्स। आखिर है कौन ये वाटर वाइव्स? जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ क्राइम टेल्स में, सिर्फ हमारे YouTube चैनल क्रिडेंस स्टूडियो पर।